गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे 2006 में वो यहाँ के मुख्यमंत्री बने और उनका जो पीरियड था 2.5 साल का, उस 2.5 साल के पीरियड में उन्होंने इतने काम किए कि आज जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर आप स्टडी करेंगे, कहीं देखेंगे, कोई स्कॉलर उसको स्टडी करेगा तो देखेगा कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में वाहिद एक गुलाम नबी आज़ाद साहब एक ऐसे चीफ मिनिस्टर आए जिन्होंने अपने 2.5 साल में वो काम किए वो शायद 70 साल में किसी चीफ मिनिस्टर ने इतना काम नहीं किया। उस नज़र से वो जम्मू को देखते थे, उसी नज़र से वो कश्मीर को देखते थे। तो कहने का मतलब था कि गुलाम नबी आज़ाद जैसी शख्सियत, और आज चाहे जिस मर्जी वजह से उन्होंने आज यहाँ पर जम्मू कश्मीर में वो वापस आए हैं, उन्होंने अपना संगठन बनाया DPAP जिसका नाम रखा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी। हमें एक ऐसी क्षेत्रीय ताकत की ज़रूरत है। नेशनल पार्टियाँ अपनी जगह हैं, राष्ट्रीय जो पार्टियाँ हैं उनके अपने अपने एजेंडे हैं, अपना अपना मुद्दा है, लेकिन जहाँ तक क्षेत्रीय ताकत की बात है, जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय ताकत कोई नहीं है। हाँ, एक शुरुआत गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ज़रूर की है DPAP के रूप में कि एक क्षेत्रीय ताकत जो थी जम्मू कश्मीर को, पॉलिटिकल फोर्स जो एक रीजनल पॉलिटिकल फोर्स है वो जम्मू कश्मीर के अंदर तैयार की जाए। जो BJP ने 2019 के बाद जो गलतियां की हैं, उनको एक बात आती थी धारा 370 को तोड़ना, तोड़ दिया। अब उनके पास जम्मू कश्मीर को बनाने का कोई मॉडल नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि इसको UT बनाएं, जम्मू को अलग करें, कश्मीर को इकट्ठा रखें, कैसे करें कैसे नहीं करें, उनके पास कोई प्लान नहीं है। कि एक लीडर आए थे वहाँ महाराष्ट्र के, उन्होंने जम्मू में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आप लोगों की समस्याएं इसलिए हैं कि जम्मू कश्मीर का कोई लीडर नहीं है। मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ कि ऐसा नेता जो पूरे हर रीजन में मौजूद है, हर धर्म के लोग जिसके साथ चलते हैं, हर बरादरी जिसके साथ चलती है, और कश्मीर में भी उनको भरपूर प्यार मिलता है, जम्मू में भी भरपूर प्यार मिलता है। चिनाब वैली उनका अपना रीजन है और दूसरा रीजन जो रजौरी पुंछ वाला रीजन है, वहाँ भी जो है आज़ाद साहब के मुरीद लोग हैं। यहाँ तक कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर मतलब अभी लाइट की भी बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ बिजली, सड़क, पानी जो 3 बेसिक इश्यूज़ हैं वो भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रीजनल एस्पिरेशंस को सिर्फ जम्मू कश्मीर में मैं समझता हूँ कि एक ही क्षेत्रीय ताकत जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एक शुरू की है DPAP के रूप में, वही क्षेत्रीय ताकत जो है आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर को एक खुशहाल पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से दिलवाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नो और कठुआ से मैं हूं राजकुमार। जिस तरह से आपको पता है कि पहले चरण के चुनाव जो 19 तारीख को होने वाले हैं, उसी के चलते तमाम पार्टियां जो है अभी चुनाव प्रचार भी जो थमने वाला है और काफ़ी तैयारियां उन्होंने कर रखी हैं। हर कोई जुट चुका है अपनी जीत को हासिल करने के लिए। साथ बातचीत करने के लिए DPAP के कठुआ डिस्ट्रिक्ट अर्बन के प्रेसिडेंट आशुतोष शर्मा जी हैं। उनसे जानेंगे किस तरह से जो आपकी DPAP पार्टी है लोगों में जा रही है और क्या कुछ उनको किस तरह की समर्थन लोगों को मिल रहा है और लोग जो है कितना पसंद कर रहे हैं DPAP पार्टी को। जी जाजी, क्या देखते हैं किस तरह का बदलाव आपकी पार्टी जो है लोगों के लिए लाने चाहती है? लोगों ने भाजपा का 10 साल देखे हैं, कांग्रेस के 10 साल पहले जो चौधरी सिंह MP रहे वो भी देखे हैं, तो DPAP को लोग वोट क्यों देंगे और किस तरह से देंगे? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ नाउ का और विशेषकर से आपका धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमें मौका दिया आज अपनी बात कहने का। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ये चुनावी मौसम चल रहा है और हमारी पार्टी भी, क्योंकि हमारी एक नई पार्टी है और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जब से वो कांग्रेस से वो अलग हुए और उन्हें मजबूर किया गया कांग्रेस से अलग होने पर, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना ये, क्योंकि जम्मू कश्मीर को खासकर मैं विशेषकर बात करूं 2019 के बाद जो धारा 370 जो यहाँ से ख़त्म हुई थी, तो उसके बाद हमारी स्टेट में ऐसे हालात बन गए कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारी जो दिक्कतें थी वो बजाय घटने के वो बढ़ गई हैं। भी आज़ाद साहब हमारे, जब आपको याद है कि 2006 में वो यहाँ के मुख्यमंत्री बने और उनका जो पीरियड था 2.5 साल का, उस 2.5 साल के पीरियड में उन्होंने इतने काम किए कि आज जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर आप स्टडी करेंगे, कहीं देखेंगे, कोई स्कॉलर उसको स्टडी करेगा तो देखेगा कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में वाहिद एक गुलाम नबी आज़ाद साहब एक ऐसे चीफ मिनिस्टर आए जिन्होंने अपने 2.5 साल में वो काम किए वो शायद 70 साल में किसी चीफ मिनिस्टर ने इतना काम नहीं किया।
और उनके कार्यकाल में हज़ारों काम हुए। मतलब हॉस्पिटल खोले गए, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोले गए, दूसरे हॉस्पिटल खोले गए, डिग्री कॉलेजेस खोले गए। आपको याद होगा, मैं कठुआ की चूँकि बात कर रहा हूँ, कठुआ में हमारे एक डिग्री कॉलेज होता था कुल, जिसमें हमारे हीरानगर के, बिलावर के, बसोली के, बनी के और कई सांबा से भी लोग आते थे। तो कहने का मतलब था इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट था और एक डिग्री कॉलेज उसको सर्व करता। तो हर साल हम लोगों को हड़ताल करनी पड़ती थी सीटें बढ़वाने के लिए, बच्चों की एडमिशन्स के लिए। तो उस वक्त भी हमने जब भी हमें मौका मिलता था जितने भी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन देने का, तो हम हमेशा एक चाहते थे कि एक प्रॉपर में भी जो था एक महिलाओं के लिए एक अलग से डिग्री कॉलेज बनाया जाए। वो डिमांड भी हमारी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पूरी की। तो इस तरह के और हज़ारों TRC सेंटर बनाए गए, सर्थल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनाई गई, मतलब और डिस्ट्रिक्ट्स बड़ा मेन बात था। क्योंकि मुझे याद है मैं एक प्रोग्राम में था जम्मू में, जब वहाँ पर आज़ाद साहब ने 8 डिस्ट्रिक्ट बनाए, तो उन्होंने उस बात का उल्लेख उस कार्यक्रम के दौरान किया। उन्होंने कहा मैंने कश्मीर में 2 डिस्ट्रिक्ट की डिमांड थी, जम्मू में 4 डिस्ट्रिक्ट की डिमांड थी। तो जम्मू को तो 4 डिस्ट्रिक्ट दिए, लेकिन कश्मीर को भी मैंने 4 डिस्ट्रिक्ट इसलिए दिए कि कल को मेरे पर कोई एलिगेशन ये ना लगाए कि कश्मीर के बनते थे तो उन्होंने जम्मू के साथ भेदभाव किया, और अगर जम्मू के इस साइड वाले चीफ मिनिस्टर पहली बार बने हैं स्टेट के अंदर, तो वो भी हमारे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं या करेंगे। तो ये चीज़ को ख़त्म करने के लिए इक्विटेबल बराबर जम्मू को जिस नज़र से वो जम्मू को देखते थे उसी नज़र से वो कश्मीर को देखते थे। तो कहने का मतलब था कि गुलाम नबी आज़ाद जैसी शख्सियत, और आज चाहे जिस मर्जी वजह से उन्होंने आज यहाँ कश्मीर में वो वापस आए हैं, उन्होंने अपना संगठन बनाया DPAP, जिसका नाम रखा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी। और जब से उन्होंने पार्टी, अभी साल ही हुआ हमारी पार्टी को बने हुए, हमारी पार्टी नहीं है। अब हम घर घर तक जो है पार्टी का झंडा और हमारा जो चुनाव निशान है, अभी चुनाव निशान भी हमें अभी मिला है, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है रजिस्ट्रेशन। जब हमारी पार्टी रजिस्टर हुई तो वो एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन अब हम जैसे चुनाव मैदान में आए हैं, हमारे कैंडिडेट आए हैं, तो हमें चुनाव निशान भी दिया गया है। तो हम एक स्टेप और ऊपर आए हैं, और जैसे चुनाव ख़त्म हो जाएंगे, हमें वोट पड़ जाएंगे, उसके बाद हमारी पार्टी जो है वो एक वेल एस्टेब्लिश्ड पार्टी बाकी रीजनल पार्टियों की तरह बन जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो क्षेत्रीय ताकत की मैंने बात की है, क्षेत्रीय ताकत, अभी पिछले दिनों मैं एक छोटी सी मिसाल 2-3 बार मैं यहाँ पर जब भी मुझे मौका मिला मैं दे चुका हूँ कि एक लीडर आए थे वह महाराष्ट्र के, उन्होंने जम्मू में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आप लोगों की समस्याएं इसलिए हैं कि जम्मू कश्मीर का कोई लीडर नहीं है। कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर जो पूरा है, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, कि ऐसा नेता जो पूरे हर रीजन में मौजूद है, हर धर्म के लोग जिसके साथ चलते हैं, हर बिरादरी जिसके साथ चलती है, और कश्मीर में भी उनको भरपूर प्यार मिलता है, जम्मू में भी भरपूर प्यार मिलता है। चिनाब वैली उनका अपना रीजन है, और दूसरा रीजन जो रजौरी पुंछ वाला रीजन है, वहाँ भी जो है आज़ाद साहब के मुरीद लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज़ाद साहब ही वाहिद ऐसे इकलौते आदमी हैं, इकलौते नेता हैं जो जम्मू कश्मीर पूरे को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमारी ये जो एक उन्होंने शुरुआत की है, क्योंकि आप जानते हैं कि उन्होंने अपना सारा जीवन लगभग 40-45 साल जो थी राष्ट्रीय राजनीति में दिए होगी हमारे इलाके की, जम्मू कश्मीर की। और जहाँ पर जो विकास, जहाँ तक कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर मतलब अभी लाइट की भी बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ बिजली, सड़क, पानी, जो 3 बेसिक इश्यूज़ हैं वो भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रीजनल एस्पिरेशंस को सिर्फ जम्मू कश्मीर में मैं समझता हूँ कि एक ही क्षेत्रीय ताकत जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एक शुरू की है DPAP के रूप में, वही क्षेत्रीय ताकत जो है आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर को एक खुशहाल पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से दिलवाएंगे। उनका उद्देश्य, उनका मेन मोटो है कि जम्मू कश्मीर, बेशक सरकार ने कहा है, लेकिन इसके पीछे मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद जी का एक बहुत बड़ा सरकार के ऊपर प्रेशर उस वक्त भी था जब वो अपोजिशन के लीडर थे, और आज के टाइम में भी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो। सवाल तो यही आ रहा है कि बदलाव कैसे आएगा। विपक्ष हमेशा कहता है कि आज़ाद साहब जो हैं, जो भाजपा की बी टीम है, तो कुछ कहते ही नहीं है उनके बीच। भाजपा के खिलाफ कभी ना कुछ बोला है, ना कुछ उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन करते हैं। लोग बेरोजगार हैं, पेपर जहाँ पे पहली बार जम्मू कश्मीर में लीक हो रहे हैं, इतनी सारी दिक्कत कभी आई नहीं है। तो बी टीम आपको मानते हैं? देखिए राजकुमार जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। अभी आप पिछले दिनों देखें, जब गवर्नमेंट का आर्डर निकला था
कि जितनी भी जो सरकारी ज़मीनें थी वो ज़बरन खाली करवा रहे थे, और पूरी स्टेट के अंदर सिर्फ हमारी पार्टी DPAP पार्टी थी आज़ाद साहब के नेतृत्व में। हर डिस्ट्रिक्ट, हर ब्लॉक में जो था सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। सरकार किसकी थी? बीजेपी की। तो ये जग जाहिर है, हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है कि हम बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, कितना नहीं, हम करते हैं, किया है। कहने का मतलब यह है कि ये झूठा आरोप हमारे पर लगाया जा रहा है। मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि पहली तो वो, और किनकी तरफ से शुरुआत की गई थी? आपको याद होगा ये जुमला जो था बी टीम वाला, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की तरफ से आया। बाद में इसको कांग्रेस ने भी अपना लिया, और आज जो है वो जितने भी हमारे अपोनेंट लोग हैं वो यही बात कर रहे हैं। मुझे ये एक बात आप बताएं कि बी टीम कैसे हैं हम लोग? क्या वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट में उमर अब्दुल्ला जी हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे जी। उसके बाद अभी पिछले दिनों मुफ्ती साहब को चीफ मिनिस्टर किसने बनाया स्टेट का? बीजेपी ने बनाया। बीजेपी। उसके बाद महबूबा मुफ्ती को भी चीफ मिनिस्टर बनने का मौका अगर दिया तो भाजपा ने दिया। तो पहली बात तो इन दोनों पार्टियों को तो कोई राइट ही नहीं है ये बात कहने का, क्योंकि इन्होंने खुद उनके साथ मिलकर सरकार बनाई है। आज़ाद साहब ने तो कोई किसी के साथ सरकार नहीं बनाई, आज़ाद साहब ने तो कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं की। आज़ाद साहब चाहते, अगर मुझे आप बताएं इस उम्र में आज़ाद साहब इतने एक्टिव होकर, इतने जोशीले होकर कि पहाड़ों में, गांव में, शहरों में हर जगह जा रहे हैं, किस लिए मुझे बताएं आप? अगर उम्र का ये पड़ाव में वो देश अपने जम्मू कश्मीर को कुछ देना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का हालात सुधारना चाहते हैं, तो मुझे बताएं इसमें बुरा क्या है? अगर जम्मू कश्मीर में वो इतना टाइम दे रहे हैं, अगर वो चाहते तो मजे से वहाँ दिल्ली में मेंबर पार्लियामेंट बन सकते थे, और कोई भी स्टेट में से हज़ारों पार्टियां हैं जो आज़ाद साहब को मेंबर पार्लियामेंट बना सकते थे, मजे से बना सकते थे। तो दूसरी बात, अगर उनको इतना ही दिल में होता, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं, मजे से वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो वो शख्स जो प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत रखता है, उस पर ये आरोप लगाना मैं समझता हूं ये कहीं ना कहीं गलत है और ये बेबुनियाद है। और दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बी टीम हम लोगों को इसलिए लोग कहते हैं, इसलिए ये पार्टियां कहती हैं क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता को वर्गलाया जाए और फिर से उनको जो है वो एक रीजनल फोर्स जम्मू कश्मीर में तैयार ना हो। इसलिए ये लोग जो हैं आज़ाद साहब के बारे में या हमारे बारे में, DPAP के बारे में, बी टीम का हमारे पर एक झूठा और बेबुनियाद आरोप लगाते हैं जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। हम बीजेपी के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करते हैं, बाकी लोगों हमें क्या लेना देना किसी से। अगर जम्मू कश्मीर की अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनती है और गुलाम नबी आज़ाद उसके चीफ मिनिस्टर बनते हैं स्टेट में, और 5 साल जनता तो मूड बना चुकी है। कश्मीर से हमें रिपोर्टें आ रही हैं, कश्मीर में 90% जनता जो है आज़ाद साहब के साथ खड़ी हो गई है। वो साइलेंट वोट है, वो साइलेंटली खड़े हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ और मसले भी हैं, क्योंकि इन ताकतों के संबंध जो है कई लोगों के साथ रहे हैं, एंटी सोशल लोगों के साथ रहे हैं। इसलिए कश्मीर के लोगों ने हरी झंडी दे दी है, और जम्मू भी जो मोस्टली जो है आज़ाद साहब के साथ जो है वो खड़ा होने को तैयार है। बाकी ये मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन चल रहा है, हमारे GM सुरूरी साहब जो हैं मेंबर पार्लियामेंट यहाँ से खड़े हैं, और मुझे यकीन है कि वो यहाँ पर जो है भारी। क्या देखते हैं मुकाबला जो तिरकोनिया चल रहा है भाजपा, कांग्रेस और DPAP? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो है DPAP का मुकाबला, सीधा मुकाबला भाजपा से है, हमारा मुकाबला कांग्रेस से नहीं है। क्योंकि कांग्रेस जो है, आपको पता है देश में क्या हालत होगी, हम उस पर कमेंट नहीं करना चाहते कि कांग्रेस ने किस तरह का नीतियां अपनाई, और क्योंकि उसमें भाजपा का कोई, मैं नहीं समझता कि भाजपा का रोल है। आज़ाद साहब भी यही कहते हैं कि अगर बीजेपी अगर सेंटर में रूल कर रही है तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। तो कांग्रेस की ऐसी नीतियां थी जिसकी वजह से उन्होंने अपना खुद काम खराब किया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा मुकाबला सीधा तौर पर जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ और GM सुरूरी के बीच में जो है मुकाबला जो है चल रहा है। बाकी तीसरे नंबर पर कौन आता है वो हमें वो आने वाले टाइम में खुद ही स्पष्ट हो जाएगा, और हमें पूरा यकीन है कि हमारे कैंडिडेट जो है वो ज़रूर यहाँ से टिकट निकालेंगे, यहाँ से सांसद बनेंगे, और जम्मू कश्मीर की जो है DPAP को जो है वो पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन देंगे। और आज़ाद साहब जो है आने वाले टाइम में हम उनको क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर के हमारे चेहरे हैं, और उनके चेहरे के पीछे पूरे जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा जाएगा। और मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर की जनता का समर्थन आज़ाद साहब के साथ है। हमारे साथ आशुतोष शर्मा DPAP के सीनियर नेता हैं। आपको बता दें कि इन्होंने सीधा तौर पर कह दिया कि हमारा जो सीधा मुकाबला जो है कांग्रेस से नहीं है, भाजपा से रहेगा।
और इन्होंने ये भी कहा है कि जो आजाद साहब हमारे लोकप्रिय नेता हैं, उनके प्रत्याशी हैं डीपीएपी के जीएम सुरूरी हैं। आपको जो बता दें कि इन्होंने सीधा कह दिया है कि जो इस बार जनता जो है मन बना बैठी है कि जो बाल्टियां भर भर जो इस बार वोट देंगी और गुलाम नबी आज़ाद का जो परचम लहराएंगी, ताकि आने वाले दिन में जो लोगों को उनके हक हुकूक जो हैं वो उनको मिलेंगे। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किस चेहरे को जनता जो है जताएगी और संसद में भेजेगी। न्यूज़ नो के लिए कठुआ से मेरा